हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स का फॉर्म 1 के बारे में कि कौन इसको भर सकता है, कौन इसको नहीं भर सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 7 तक फॉर्म होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म 1 के बारे में कि कौन इसको भर सकता है, कौन इसको नहीं भर सकता है, किसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन इसको भर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कौन इसको नहीं भर सकता है। नंबर 1 है दोस्तों, अगर आपका पूरे साल में इनकम 50 लाख तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, अगर आपका सैलरी इनकम है, आपका पेंशन इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, अगर आपका 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, अगर आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, उससे आपको इनकम हुआ है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, अगर एक से ज्यादा आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। नंबर 4 है दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस इनकम है तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव इनकम टैक्स फॉर्म भर के दिखाएं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे आके आपको लिखना है incometax.gov.in। ठीक है, उसके बाद आपको ये साइट खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, आई होप आप पहले से रजिस्टर कर रखे होंगे। ठीक है, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता होगा। तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी डालना है, आपका पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको टिक करके आपको पासवर्ड डालना है, अपना जो भी पासवर्ड रखे पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद ये देखिए आपका सारा प्रोफाइल खुल गया है। सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको अपना AIS चेक करना है। ठीक है, तो AIS पे क्लिक करना है। जैसे AIS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हमें AIS पे जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे यानी TIS पे क्लिक करना है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे नीचे आने के बाद ये जो आपका दिख रहा है सैलरी का मतलब यहाँ पे पेंशन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेंशन जहाँ जिस भी कंपनी से आ रहा होगा ये सारा आपका डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे दोस्तों आपका जो बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है वो तो ठीक है। अगर इसके अलावा आपका कोई और बैंक है जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो उसका भी आप अपने वर्किंग बना के उसको बैंक इंटरेस्ट में डालना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको इनकम टैक्स के मेन साइट पे आना है। वहाँ पे एक और चीज़ आपको चेक करना है, फॉर्म 26 ठीक है, यहाँ पे इसको चेक करने के फाइल में जाएंगे, उसका इनकम टैक्स रिटर्न, उसका व्यू फॉर्म 26 पे क्लिक करना। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद व्यू पे जाएंगे, उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर 24-25 यहाँ पे डालना है। ठीक है, 24-25 डालने के बाद व्यू में जाके यहाँ पे व्यू करेंगे। यहाँ पे आपका सारा का सारा डिटेल आ जाएगा, कहीं से सैलरी आ रहा है या पेंशन आ रहा है, जो भी आ रहा है। अगर किसी ने आपका TDS काटा है वो आ जाएगा। ये देखिए आपका सेक्शन सैलरी का जो होता है 192, सैलरी या पेंशन दोनों एक ही में आता है, एक ही सेक्शन है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको इनकम टैक्स के साइट पे आना है। यहाँ पे देखिए फाइल नाउ का ऑप्शन देखा है, यहाँ पे कर दीजिए क्लिक, नहीं तो आप यहाँ पे भी करके आप आ सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। फिर यहाँ पे आपको असेसमेंट चूज करना है, उसका ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। उसको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ने के बाद इंडिविजुअल यहाँ पे आएगा, इंडिविजुअल सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके फॉर्म ITR 1 फाइल करना है तो ये ITR करके प्रोसेस कर दीजिएंगे। ठीक है, उसके बाद लेट गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्म फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करके एग्जामिनेशन से ऊपर है तो ये क्लिक करके आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें एक मैसेज दिखेगा, ये कह रहा है हमने आपका काफ़ी सारा डाटा ऑटो फिल कर दिया, आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ओके का बटन है, ये ओके का बटन आपको दबा देना है। ठीक है, जैसे दबाएगा आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। आपका सारा पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे ऑटो फिल आएगा, आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे आने के बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं कि आप स्टेट गवर्नमेंट से पेंशन लेते हैं। आपका जहाँ से भी पेंशन आता हो आप वो सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा जैसे स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें सेक्शन चूज करने का ऑप्शन दे रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन है 139, ये आपका ड्यू डेट से पहले का है। उसके बाद ये आपका ड्यू डेट के बाद का, ये रिवाइज रिटर्न का है। ठीक है, उसका नीचे आना है, ये आपको पूछ रहा है जो आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो इसको येस करें, वरना आप न्यू रिजीम में
टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि इस साल से ऑटोमेटिक न्यू रिजीम में डिफ़ॉल्ट आ गया है। ठीक है, सारा का सारा फॉर्म, तो इसको अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं इसको यस करें, वरना आप नो ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कम से कम एक बैंक आपको वैलिडेट होना चाहिए ITR में। ठीक है, इसके बिना आपका रिटर्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो वैलिडेट बैंक रहेगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका फॉर्म आगे बढ़ जाए। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद इनकम पे जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जितना भी इनकम है वो आपको डालना है। पेंशन इनकम है, सैलरी इनकम है, अदर सोर्स का इनकम है, जो भी इनकम है आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें पेंशन इनकम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैलरी वाले जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हम अपना पेंशन इनकम डालेंगे, क्योंकि सैलरी और पेंशन एक ही समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंशन इनकम जितना भी आ रहा है 26S में जाके आप चेक कर लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, वो देख के आप यहाँ पे फीड कर दीजिए जितना भी आपका पेंशन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ये आपको ओल्ड और न्यू दोनों में मिलेगा। ठीक है, उसको सेव करके कंटिन्यू करेंगे। सेव होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएगा आपको दिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका कोई एक प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आया तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे लेट और पे क्लिक करेंगे, हमारा मान से 1 लाख रुपये का रेंट है। ठीक है, 1 लाख रुपये डाल देंगे, उसके बाद 70,000 रुपये इसका आ जाएगा, 30% लेस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें बैक कर देना। मेरा है नहीं इसका इनकम, इसलिए मैंने बैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बस। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अदर सोर्स में आएगा, पिछले साल आपका रिफंड होगा, उस पर जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिला होगा यहाँ पर आपका ऑटो फिल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका अमाउंट कम ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है ऐड अनदर पे। उसका अगर आपका बैंक इंटरेस्ट है तो बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे यस करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आप अपना AIS चेक कर लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप अपने पासबुक से देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे FD का कोई इंटरेस्ट है या उस सब का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर आपका अदर इनकम डालना है तो यहाँ पे एनी अदर में ऐड करके आप अपना इनकम दिखा सकते हैं। जैसे मान चलिए हम एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं आपको, यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिए, उसके नीचे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। ठीक है, उसको हम इसको हटा देते हैं, हमारा है नहीं। ठीक है, उसको यहाँ पे नो करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनकम का सेक्शन कंप्लीट हो गया। सारा चीज़ सेव होने के बाद हमें नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो इनकम का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसका ये डिडक्शन आ रहा है तो आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको स्किप करके यस करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यू करने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो गया आपका नीचे आना है, टैक्स पेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका किसी ने TDS काटा है तो वो आ जाएगा। आपका पेंशन पे सैलरी पे TDS कट गया लेकिन शो नहीं हुआ तो आप यहाँ पे मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका 10 नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, उसका अमाउंट डाल के आप सेव करके आप अपना TDS क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आप अदर देन सैलरी पे TDS काटा है तो आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको आपने टैक्स जमा किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको यहाँ पे आके चेक कर लेना। ठीक है, उसको कंटिन्यू करने के बाद आपको ये भी सेव हो जाएगा। उसका टैक्स लायबिलिटी पे जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपका इनकम है उसका कंप्यूटेशन बन के आ जाएगा। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो ये टैक्स यहाँ पे देखिए ये इतना बन रहा था, इसका रिबेट मिल गया। ठीक है, उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया पूरा प्रोसेस, उसका हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा 1 भी रुपये का टैक्स नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे 7 लाख तक हमारा टैक्स जीरो है। ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसको यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका सारा का सारा फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना सारा एक एक करके चेक कर लीजिए। जैसे सारा चेक हो जाएगा उसका यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है, ई वेरीफाई नाउ एंड ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई बाय ITR V। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, DSC के थ्रू कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम आधार OTP के थ्रू करेंगे, तो हम आधार OTP करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पे डाल के उसका वैलिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद ITR आपका सबमिट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।